शव को चिता से उठा पुलिस ने अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के लिए दौड़ते रहे परिजन। 20 घंटे करना पड़ा इंतजार। निजी अस्पताल की लापरवाही, खमियाजा भुगतना पड़ा मृतक के शरीर और मृतक के परिजनों को। जीवन का अंतिम सफर भी हुआ दुखदायी। आखिर कौन है दोषी? मुखाग्नि से पहले शमशान की चिता से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर करवाया पोस्टमार्टम। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कहते हैं, मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृतक का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार होना जरूरी है, लेकिन इसे हम बेडमना ही कहेंगे कि एक निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण जीवन के अंतिम सफर पर मुखाग्नि से चंद मिनट पूर्व तैयार चिता से पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव गहराई तक वापस ले जाना उस मृतक शरीर और मृतक के परिजनों के लिए कितना दुखदायी होगा, इसका अंदाजा तो सिर्फ मृतक के परिजन ही लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जिला रेवाड़ी के गांव बैरियावास के एक परिवार के साथ। दरअसल 47 वर्षीय भंडारीलाल जिले के गांव संगवाड़ी स्थित यूनिप्रोडक्ट कंपनी में बतौर मालिक का काम करता था। परिजनों के अनुसार करीब 5 महीने पूर्व भंडारीलाल कंपनी में एक बड़े वृक्ष की कटाई कर रहा था। तभी वह अचानक वृक्ष गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गुरुग्राम के पार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया और तब से अब तक वह कोमा में था, जिसका कल शनिवार दोपहर को निधन हो गया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मृतक का बिना पोस्टमार्टम किए शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव के शमशान घाट ले गए और संस्कार के लिए चिता को तैयार कर दिया। ठीक उसी वक्त एक सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले गई। शनिवार शाम तक 3 बजे से मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भटकते रहे, लेकिन देर रात तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिजन की कोशिशों के बाद अगले दिन रविवार को सुबह 11 बजे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और डीसी मेरे चाचा लगते हैं। कल इनका देहांत हो गया था गुड़गांव पार्क हॉस्पिटल में, और वहाँ से हॉस्पिटल ने डेड बॉडी को दे दिया था हमें। हम यहाँ 1 बजे गांव में पहुँच गए थे, हमारे गांव बैरियावास में। और यहाँ आने के बाद जब दाह संस्कार के लिए चले गए थे शमशान घाट में, उसके बाद पुलिस को पता चला। पुलिस वहाँ शमशान घाट में पहुँच गई करीब 2 बजे के आसपास, और वहाँ से उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बोला कि इनका पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि इनका एक्सीडेंट केस है। कंपनी में काम करते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वहाँ से पुलिस शमशान घाट से पुलिस अपने सारे कागज कार्रवाई करके, और यहाँ हम 3:30 बजे पुलिस भी और हम भी डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस में लेकर 3:30 बजे सिविल हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। यहाँ उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद डॉक्टर नवीन ड्यूटी पे थे, और उन्होंने कहा ठीक है अभी पोस्टमार्टम करेंगे। इसने करते करते 4 बजा दिए, और 4 बजने के बाद उन्होंने कह दिया कि आज नहीं होगा, हमारा टाइम हो चुका है, कल होना। और हमारा सारा गाँव शाम को पूरी रात 7 बजे तक शमशान घाट पे बैठे रहा, पूरा गांव और रिश्तेदार जो भी लोग इधर उधर से आए हुए थे। और यहाँ हम रात को बैठे रहे, हमें पूरी रात परेशानी रही। पूरी रात सारा परिवार और यहाँ उनके जान पहचान वाले भी यहाँ भी बैठे रहे, हॉस्पिटल में पड़े रहे। और एक डॉक्टर की वजह से जो उन्होंने हम सबको इतना परेशान किया, आम जनता के लिए जो डॉक्टर को लगा रखा है, डॉक्टर ने कोई किसी के सहायता नहीं करी, और हम बार बार इधर उधर भटकते रहे। पूरी रात घूमे हम। 3:30 बजे से 7 बजे तक इधर उधर घूमते रहे। हम डीसी साहब से भी मिले, इस बारे में उन्होंने कहा कि सुबह हो जाएगा। अब सुबह आज ये प्रोसेस 10 बजे शुरू हुआ है। नाम रतनलाल है, मैं जो मृतक का भाई हूँ। तो कल हमने इनकी जो प्रक्रिया है उसकी पूरी कर ली थी, सिर्फ आग लगानी बाकी थी। उस टाइम पुलिस पहुँच जाती है और डेड बॉडी को लेकर के यहाँ आ गए करीब 3:30 बजे। बोला जी आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन 4 बजे 5 बजे तक हम इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों से बात की, पुलिस से बात की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और शाम को 5 बजे के बाद कहने लगे जी कल पोस्टमार्टम होगा, आप जाइए। उसके बाद हम जो है ना डीसी ऑफिस में गए, कैंप ऑफिस में। डीसी साहब एडीसी मैडम मिले, उनको सारा उससे अवगत कराया। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अब जो है ना इस टाइम पोस्टमार्टम इम्पॉसिबल है। सुबह आते ही 9 बजे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी आपके हैंड ओवर करा दी जाएगी। जो भी जो परेशानी हुई है आपको इस बारे में,
तो उसके प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। 2 बजे, 7 बजे शमशान घाट से क्यों लाई गई यहाँ डेड बॉडी? ये एक्चुअल में जो है ना 6 महीने तकरीबन 5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था काम करते हुए कंपनी में, जिसकी MLR भी कटी हुई थी और इसका तब से ही इलाज चल रहा था। कोमा में थे उस टाइम से। कल जो है ना इनका सुबह देहांत हो गया पर्क हॉस्पिटल गुड़गांव में, तो वहाँ से हम डेड बॉडी लेके आए। नहीं, शमशान घाट से यहाँ क्यों लेके आए, ये जानकारी है? नहीं, पुलिस वाले कहने लगे जी आपको पोस्टमार्टम इसका कराना ज़रूरी है और हम उसके बगैर जो है ना संस्कार नहीं करने देंगे, तो फिर हमने लेके आना पड़ा इनको। बाद में जो है ना डॉक्टर से हमारी बात हुई, हालांकि मैंने 3 बजे ही इन्फॉर्म कर दिया था। एक मेरे परिचित डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर नवीन, उनको बता दिया गया था कि भाई ऐसे ऐसे डेड बॉडी आ रही है और उनका पोस्टमार्टम करना है। उसके बावजूद भी जो है ना वो नहीं आए टाइम पे और शाम को 4 बजे कह दिया जी टाइम हो गया, अब कल 4 बजे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस की तरफ से सब जो है ना वेरीफाई करके और दे दिए गए थे। कौन से गांव के? गांव बैरियावास, जिला रेवाड़ी। मामला जो अभी जिनका पोस्टमार्टम किया गया, ये मृतक भंडारी लाल है, अपने बैरियावास के रहने वाले हैं, जो यूनि प्रोडक्ट कंपनी में काम करते थे और माली का काम करते थे। जो काम करते हुए इनको चोटें लगी थी, जो इनका इलाज पार्क हॉस्पिटल में चल रहा था। कल दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई और सूचना पर पुलिस आके इनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। लेकिन सर बताया जा रहा है कि इनको संस्कार के लिए भी पहले वहाँ ले जाया गया, फिर वहाँ से शव को यहाँ लाया गया। हाँ जी, पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद सबको यहाँ लाया गया था। अब क्या ऐसा नहीं लगता कि जहाँ इनकी डेथ हुई गुरुग्राम के अंदर जो इलाज चल रहा था, उस हॉस्पिटल को इनका पोस्टमार्टम करवा के भेजना चाहिए? जी, वहीं से होता था, वहीं से होना चाहिए। तो अब इनका पोस्टमार्टम करवा दिया? इनका पोस्टमार्टम करके हैंड ओवर कर दी डेड बॉडी।